एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ आ गए हैं। आज हम जो करेंगे उसका सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा गैप के बाद आ रही है क्योंकि जो फर्स्ट टर्म के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे थे और मैं मतलब ऑफलाइन कोचिंग्स में थोड़ा बिजी थी, लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी। चलो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF of 306 and 657 equals to 9, फाइंड LCM of 306 and 657। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दो नंबर का HCF दिया हुआ है और हमें उन्हीं दो नंबर का LCM निकालना है। तो लास्ट वाली वीडियोस में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF इनटू LCM। वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे जो अप्लाई करना है। अब आप कहोगे कि दो नंबर कहाँ दिए हुए, इन्होंने इनडायरेक्टली दो नंबर दिए हैं। HCF ऑफ इनका लिखा हुआ है ये दो नंबर और LCM इन्हीं दो नंबर का पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाऊंगी कि क्या होता है HCF ऑफ 306 इंटू 306,657 इंटू LCM ऑफ 306,657 इक्वल्स टू होगा 306 इंटू 657। अब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी। मेरे पास इस चीज की वैल्यू है, वैल्यू क्या है इसकी 9 इंटू LCM ऑफ 306,657 इज इक्वल टू, अभी इसकी मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी ये जैसा है हमें वैसे ही छोड़ देना है क्योंकि ये नंबर क्लियरली दिख रहे हैं कि 9 से जो है ये दोनों के दोनों नंबर जो डिवाइड हैं। अब जो ये इधर 9 है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरा LCM क्या होगा, LCM इज इक्वल टू LCM ऑफ 306,657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। तो अब यहाँ से क्या है, देखो ये जो दोनों के दोनों नंबर है ना ये 9 से डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर को 9 से डिवाइड कर लो। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इस वाले नंबर को 9 से डिवाइड कर रही हूँ। 7 पे गया 63, 2 रह गया और फिर 3 पे गया 73 आ गया। अब बात होती है मल्टीप्लाई की कि 306 को 73 से मल्टीप्लाई करना। आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे इस पूरे नंबर को 73 से कर लो रफ वर्क में। मैं कैसे करूंगी इसको, मैं लिखूंगी 300 प्लस 6 इंटू में 73। ठीक है, मेरा जो है बड़ी स्टेटमेंट्स की मल्टीप्लाई करने का तरीका है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड ना करके इस नंबर को क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको 600 प्लस 57 में ऐड करती तो मेरी जो एक मल्टीप्लाई है वो फिर से जो है बड़ी रहती 57 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन यहाँ पे 300 से करना और फिर 6 से करना है। तो देखिए क्या आता है, 0, 9 और 21 प्लस इसमें कर देना है 18, 1 और 43। हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 8, 3, 3, 2, 2। मेरे पास बनेगा 22,338 जो कि किस चीज की वैल्यू आई है, मेरी इस LCM ऑफ 306 एंड 657 की जो है वैल्यू आई है। LCM आया है 306 एंड 657 का LCM क्या आया है 22,338। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए था। उस फॉर्मूले के बेस पे ही पूरा क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करना था। यह था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 to raise power n can end with the digit 0 for any natural number n। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जैसे मेरे पास दिया हुआ है 6n और जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे जो यूनिट प्लेस पे है वो 0 आना चाहिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मुझे ये बताना है कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल है कि ये 6 टू रेज़ टू पावर n कभी अगर इसको सॉल्व करें तो उस पर यूनिट डिजिट 0 आ सकती है किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए। नेचुरल वैल्यू मतलब 1 से ज़्यादा के लिए n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी ले सकते हो, 5, 5,000, 5 लाख, कुछ भी। क्या वो वैल्यू जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा? लेट टी कर लेते हैं कि चलो आ ही गया मेरा किसी भी वैल्यू के लिए, कि सम वैल्यू n के लिए जो है मेरा यूनिट प्लेस पे 0 आ भी गया, मैंने ये चीज़ मान ली।
अब ये देखो कि अगर जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस पे 0 होता है वो नंबर 5 और 10 से डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। हमने ये डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है, जो नंबर 0 से एंड होता है वो नंबर 5 और 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। मतलब अगर ये कहीं पे पॉसिबिलिटी होती है तो ये पूरा का पूरा नंबर है, ये शुड बी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर मैंने ये चीज मानी है और ये चीज होती है तो ये नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड में आ गया है 0 और 0 आएगा तो मतलब 5 से डिवाइड होना चाहिए। अब 5 से डिवाइड होगा तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 5 है ये इस नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सॉरी प्राइम फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 5 जो है एक प्राइम नंबर है, तो ये अगर 0 होगा वो पूरा जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 6n का एक प्राइम फैक्टर 5 है, तो 6n का प्राइम फैक्टर है। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 6n इज इक्वल टू, अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे पास क्या बनते हैं, सिर्फ 2 and 3 ही बनते हैं। कहीं भी प्राइम फैक्टर में n 5 नहीं आता है, ना ही 10 आता है। 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ 2 और 3 होते हैं, और अगर 6 रेज़ टू पावर n है तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 रेज़ टू पावर n। कहीं भी 5 नहीं आएगा, कहीं भी 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो ये नंबर है यहाँ पे अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे 6 टू रेज़ पावर n, एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब हमें जो चेक करना था हम चेक कर चुके हैं, हमारा ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब होता जब 6 का कोई एक प्राइम फैक्टर जो है वो 5 होता या 10 होता। तो लेकिन प्राइम फैक्टर मेरे 6 के क्या है, सिर्फ 2 and 3 है। तो हमने चेक किया है ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है, n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पे 6 रेज़ टू पावर n की वैल्यू एंड हो 0 से। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो समझने का था, कुछ नहीं करना इसमें, हमने चेक कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये बताना है, यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स है। अब क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें यही नहीं पता होता कंपोजिट नंबर्स क्या है, क्योंकि जो 3 नंबर है प्राइम, को प्राइम और कंपोजिट नंबर्स में सबसे ज्यादा डाउट होता है। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुकी है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद को और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के बाकी किसी से डिवाइड ना हो, उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, जैसे 2 है वो 1 को 2 को छोड़ के बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 9 3 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी और 9 से, तो 3 फैक्टर्स होते हैं उसके। ठीक है, को प्राइम अब आता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम्स नंबर जो होते हैं वो दो नंबर्स ऐसे जिनमें से कॉमन फैक्टर जिनका HCF सिर्फ 1 हो, जैसे कि 3 और 5 जो है वो को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है जो HCF है वो सिर्फ 1 है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर्स क्या है, जो हमें यहाँ पे बताना है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो खुद को और 1 को छोड़ के बाकी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन ये चीज करनी है, जैसे ये जो नंबर है ये खुद को और 1 को, जैसे सोल्व करने के बाद इसकी जो भी नंबर बने उसको और 1 को छोड़ के बाकी भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या इसके फैक्टर 1 और खुद को छोड़ के और भी हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे पहला नंबर दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, तो इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो कॉमन निकाल लूंगी 13, अंदर क्या बचेगा 7 × 11 × 1 + 1, तो आगे क्या रहेगा 13 × 7 और 11 77 × 1 तो 77 + 1 13 × 78। अब जरूरी नहीं है कि आगे जो ये है मैं मल्टीप्लाई करके वो आंसर निकाल लूं, यहीं से मेरे को क्लियर हो रहा है कि ये जो नंबर है 1 से डिवाइड है।
ठीक है। 2 से भी डिवाइड है। 2 से क्यों डिवाइड है? क्योंकि पीछे जो है ये 8 है, अगर 8 को 3 से मैं मल्टीप्लाई भी करती हूँ तो 4 आता है, मतलब जो यूनिट प्लेस पे है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। 2 से डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि 78 3 से डिवाइड है। चलो अगर 78 हमें कंफ्यूजन हो भी रही है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है, छोड़ो, हमें सिर्फ ये बताना था कि कंपोजिट नंबर क्या है या नहीं है, या एक्सप्लेन करो कंपोजिट नंबर कैसे हैं। तो इसके जो फैक्टर्स हैं, मुझे 2 फैक्टर्स दिखाने, 3 फैक्टर्स दिखाने कम से कम, नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के, अदर देन इन दोनों के हमें कोई एक फैक्टर और दिखाना है, तो 2 है। अब इसको देखो, इस नंबर को पूरे को अगर मैं इस नंबर को 13 से कर रही हूं तो ये पक्का पक्का 13 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, 78 से भी होगा, और ये जो नंबर खुद बनेगा उससे भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स हैं, मैंने अगर बड़े बड़े फैक्टर्स देखूं तब भी 4 से 5 फैक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन तो 4 से 5 फैक्टर्स किसी नंबर के आए तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर आते हैं, 1 और वो नंबर खुद, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो पहला तो मैंने शो कर दिया कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं इसके, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब जो दूसरा है उसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल सकती हूँ। 5 कॉमन निकालने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 7 × 6 × 1, क्योंकि 5 कॉमन निकाल लिया, इंटू 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये 5 वाला 1। तो अब देखो क्या बचता है अंदर मेरे पास, 7 × 6 = 42 इंटू में 4 × 3 = 12, 2 = 24 प्लस 1, ठीक है, ये वाला 1 जो है वो बच गया। अब आता है 5, और अगर मैं 42 की और 24 की मल्टीप्लाई करूं तो 24 2 = 48, 8 4 बच गया, 24 4 = 96 और 4 100 प्लस 1, तो ये नंबर क्या बन रहा है, 5 × 1009। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस नंबर को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो ऑब्वियस ये कि इस नंबर का फैक्टर 5 होगा। 109 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, और ये जो नंबर खुद है उससे भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे भी क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 है, 5 है, 1009 है, और जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उन है वो है। तो यहाँ पे भी फैक्टर जो है 4 फैक्टर आ रहे हैं, और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स किसी नंबर के आ जाए तो वो नंबर जो है वो एक कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को इतना ही शो करना था, यही एक्सप्लेन करना था कि ये जो दोनों नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि फैक्टर्स मोर देन 2 है, और मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो वो नंबर जो क्या है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप सबको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से समझिए। मान लो मेरे पास ये कोई सर्कुलर फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, मैंने इसको ले लिया है, ये है स्पोर्ट्स फील्ड। अब इसके जो चारों तरफ है, इसके अराउंड जो है एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। मान लो ऐसे जो है ये एक पाथ बना हुआ है, सर्कुलर पाथ फील्ड के चारों ओर। अब क्या कह रहे हैं कि इसी जैसे फील्ड में जो है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। जैसे अगर यहाँ से मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है तो सोनिया को जाने में 18 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को जाने में कितने मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट्स। और इसी सेम जगह जो रवि जो है उसको 12 मिनट लगते हैं। और इसी फील्ड को पूरा एक राउंड लगाने में जो रवि को है वो 12 मिनट लगते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मैंने बता दिया कि सेम पॉइंट यहां से दोनों ने स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है।
अब उन्होंने क्या पूछा है कि अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कितनी देर के बाद, कितने मिनट्स के बाद वो जो दोनों हैं सोनिया और रवि इसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये 18 मिनट्स लग रहा है, ये 12 मिनट्स लग रहा है, मतलब जो सोनिया है वो 6 मिनट ज्यादा ले रही है, तो 6 मिनट में वो फिर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर देगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। फिर से अगले जब सोनिया कवर करेगी फिर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर देगा, मतलब या कुछ ना कुछ राउंड जो है वो एक्स्ट्रा लगाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि रवि कितने राउंड एक्स्ट्रा लगाएगा, हमसे सिर्फ ये पूछा है कि वो दोबारा इसी पॉइंट पे कितने मिनट्स के बाद पहुंचेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप पे, सिंपल सी बात है, ये जो दोनों हैं इन दोनों टाइम से तो ज्यादा ही लेंगे, 18 और 12 मिनट से, 18 मिनट से तो ज्यादा लेगा ही लेगा टाइम। और जब भी दो नंबर से ज्यादा आंसर आना हो जिसमें, वहां पे हम हमेशा निकालते हैं LCM, ठीक है। क्या होगा अब देखिए, ये 18 मिनट लगता है, ये 12 मिनट लगता है, तो इन दोनों का कॉमन जो होगा, मल्टीपल होगा, वो क्या होगा, वो उन दोनों टाइम में वो यहाँ पे फिर से आएंगे और वो दोनों मिल जाएंगे। अब जैसे कि 18 और 12 का अगर मेरे को LCM निकालना, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होगा, शो करना होगा यहाँ पे। अब 18 को अगर मैं सबसे पहले 3 पे करूँ तो यहाँ पे आ गया 6, फिर 3 पे करूँ तो 2, फिर 2 पे करूँगी तो 1। तो 18 को कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में, 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखूँ 12 को 3 पे गया 4, 2 पे गया 2 और 2 पे गया 1। तो मेरा यहाँ पे मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 2। तो अब मैंने इनको बोला था पावर्स में लिख दो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 2 और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो जो जो पावर्स जहां जहां बड़ी है LCM निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो बड़ी पावर्स हैं उनका मल्टीपल लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 36। तो वो जब दोबारा है वो 36 मिनट्स में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्यों, देखो क्योंकि 18 की टेबल में भी 36 आते हैं, चाहे जितने राउंड लगाए, 18 वैसे 2 ही राउंड लगाएंगे और 2 राउंड लगाने के बाद ये यहाँ पे होगा। ऐसे ही जो 12 मिनट्स वाला है वो 36 मिनट्स में कितने राउंड लगा लेगा, 3 राउंड लगा लेगा। मतलब जब तक सोनिया 2 राउंड लगा के यहाँ पहुंचेगी, रवि भी 3 पॉइंट्स लगा के इसी पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा। मतलब 36 में हमसे ये तो नहीं पूछा गया था कि किसने कितने राउंड लगाने हैं, लेकिन हमसे ये पूछा गया था कि वो कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। तो वो आंसर है 36 मिनट्स के बाद जो है वो उसी पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ये 18 करके 2 राउंड लगा लेगी और ये 12 मिनट के 3 राउंड लगा के फिर से यहीं पे आके रुक जाएंगे और वो यहाँ पे सेम पॉइंट पे यहीं पे आके मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें HCF निकालना है या LCM, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को समझोगे, आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चंस में क्या निकालने की हमें जरूरत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है फर्स्ट चैप्टर की क्लास 10th की ओवर होती है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आए। ज्यादा मुश्किल है नहीं, ज्यादा हार्ड है नहीं है, थोड़े से इजी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर भी वीडियोस देखने के बाद अगर आपको कहीं पे भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। और अगर फिर भी जैसे कि क्या होता है, कमेंट्स करने के बाद भी क्लियर नहीं होते हैं, तो मैं आपको अपनी मेल आईडी, जो ईमेल आईडी है वो दूंगी, हम वहां पे आपको क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगी। तो पहले ये हो कि थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स दो, आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए। और हमारे चैनल के साथ प्लीज ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।